हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और जो है इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 BTUP इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो है EDD2 के 6 लेसन की। ठीक है, और देखते हैं, हम लोगों ने पोल और टावर देखा था और हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब कि जैसे कि कॉस्टिंग की जाती है ना, वो तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं पोल में, ये सब। ठीक है, देखेंगे क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वह लाइन जो ज़मीन के सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर होकर गुजरती है, ठीक है, ओवरहेड लाइन कहलाती है। जब कला जिसके द्वारा, ठीक है, वह कला जिसके द्वारा ओवरहेड लाइन से संबंधित प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें लगने वाले विभिन्न मशीनों तथा उनका अनुमानित मूल्य, जो अनुमति मूल्य होती है, अनुमानित मूल्य जानकारी प्राप्त होती है, ओवरहेड लाइन की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहलाती है। ओके, अब देखेंगे क्या क्या लगा होता है। ओके, अब देखते हैं तो मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन कौन कौन से होते हैं। एक तो लाइन सपोर्ट हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, क्लैंप हो गया, इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, अर्थ वायर हो गया, स्टे अरेंजमेंट हो गया, जंपर हो गए, बर्ड गार्ड हो गया, और स्टोन पैड हो गया, और बर्ड वायर हो गया। ठीक है, बर्ड वायर। तो नंबर 1 हम लोग देखेंगे लाइन सपोर्ट क्या होता है। लाइन सपोर्ट क्या होता है भाई? लाइन सपोर्ट क्या होता है? लाइन को सपोर्ट कौन प्रदान करता है? ठीक है, लाइन सपोर्ट इलेक्ट्रिकल लाइन के विभिन्न पार्ट को, जैसे कि क्रॉस आर्म को, इंसुलेटर को, ठीक है, इन सबको सपोर्ट कौन प्रदान करता है? पोल प्रदान करता है। क्या करता है? पोल। ठीक है, आदि को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। लाइन सपोर्ट की पूरी लंबाई का 1/6 भाग ज़मीन के अंदर रहता है। ठीक, खंबे का जो होता है भाग 1/6 भाग वो ज़मीन के अंदर रहता है। लाइन सपोर्ट की लेंथ व टाइप निम्नलिखित फैक्टर पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? लाइन मतलब जो लाइन सपोर्ट होता है किस किस पर निर्भर करता है? ठीक है भाई, पावर पे। ठीक है, कितनी पावर है देखो। ठीक है, वोल्टेज पे कितनी वोल्टेज है, स्पैम कितना आप लोगों को स्पैम रखना है, स्पैम यानी झोल कितना रखना है। ठीक है, अब देखते हैं एक अच्छे व टिकाऊ लाइन सपोर्ट में निम्न जो होनी चाहिए गुण होने चाहिए। कौन कौन से भाई? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई में सीधा होना चाहिए। ठीक है, हल्का होना चाहिए, टिकाऊ तथा अधिक समय तक टिकने वाला होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कम रख रखाव वाला होना चाहिए। ठीक है, कम रख रखाव करना पड़े उसका, और दीमक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वेदर प्रूफ होना चाहिए, जंग रोधी होना चाहिए, आसानी से तो उपलब्ध होना ही चाहिए, देखने में सुंदर व पेंट करने योग्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं लाइन सपोर्ट का जो चार्ट होता है। ठीक है, लाइन सपोर्ट लिखना है आपको। ठीक है, देखिए ऐसा चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है? लाइन सपोर्ट। ठीक है, लाइन सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है पोल, एक होता है टावर। ठीक है, अब बात करते हैं टावर की। टावर कैसा होता है? NBLT, ठीक है, और BBLT। और पोल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पोल होते हैं। एक तो होता है कौन सा? वुडन पोल, लकड़ी का। ठीक है, एक होता है स्टील पोल, और एक होता है कंक्रीट पोल। ओके, अब भाई वुडन पोल कितने प्रकार का होता है? वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, अब स्टील पोल कितने प्रकार के होते हैं? स्टील पोल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रेलवे पोल हो गया, ठीक है, एक टबलर हो गया, और एक ठोस पोल हो गया। ठीक है, और क्या था? कंक्रीट पोल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया RCC पोल,
एक पीसीसी पोल, ठीक है। ये दोनों मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्रॉस आर्म क्या होता है। ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिस एसेसरीज़ का यूज़ किया जाता है उसे क्रॉस आर्म कहते हैं। इस पर क्या करते हैं, इंसुलेटर को फिक्स करते हैं, फिर इंसुलेटर से क्या करते हैं, इंसुलेटर पर जो कंडक्टर होता है उसको टाइट कर देते हैं बस, ठीक है, जिससे कि खंबे से भी नहीं टच होता है वायर, और जिससे कि खंबे पे लीकेज करंट नहीं आता है। अब क्रॉस आर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल क्रॉस, वो स्ट्रीट मतलब सीधा स्ट्रेट क्रॉस आर्म, और वी शेप क्रॉस आर्म, ठीक है। अब क्या होगा, जो अब क्लैम्प जो होती है क्लैम्प है जिससे जो है हम लोग इंसुलेटर जो भी है टाइट करते हैं, और ये क्रॉस आर्म टाइट किया जाता है, ठीक है, जिससे। अब भाई क्लैम्प का उपयोग क्रॉस आर्म पोल पर इंसुलेटर, अर्थ वायर, स्टे वायर, डेंजर प्लेट आदि को स्थित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, आप गिन लो, देखो ए नहीं है, ठीक है, सुनो। क्रॉस आर्म होती है एफ ई जो होती है वो होती है पिन टाइप इंसुलेटर के लिए, ठीक है। एफ ई जो क्रॉस आर्म होती है वो पिन टाइप इंसुलेटर के लिए। और डी सी आई ये कौन सी होती है, सेकल इंसुलेटर के लिए। एफ ई पिन, डी सी वो सी डी आई सेकल, ओके। एफ ई सी डी ई एफ, ऐसे देख सकते हो आप, सी डी ई एफ, जी छोड़ दो, एच छोड़ दो, आई, ओके। देखिए क्रॉस आर्म के आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ मैं, और क्रॉस आर्म और क्लैम्प के, ठीक है, देख लेना आप। दिख रहा है आपको, ये है क्लैम्प के और ये हैं दोनों क्रॉस आर्म के। एक हो गया वी शेप वाला, एक सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, अब बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। देखिए वो है अरेंजमेंट जो OHL, ठीक है, OHL में मतलब कि OHL में कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। OHL मतलब कि ओवरहेड लाइन, ठीक है, इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंडक्टर को सपोर्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि कंडक्टर इन पे टाइट होते हैं, ठीक है, कसे जाते हैं। और ये पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि लीकेज करंट या चार्जिंग करंट को लंबा पथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये लीकेज करंट होता है ना, तो उसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की होती है इंसुलेटर की, कि लीकेज करंट वहाँ खंबे तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और बारिश के समय में लीकेज ना हो, इसलिए इसकी डिज़ाइन अलग अलग तरीके की बनाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर इंसुलेटर के अंदर गुण कौन से होने चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, इसकी सतह स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है, खुरखुरी नहीं होनी चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी जो है कॉस्ट में कमी होनी चाहिए, ठीक है, कम कॉस्ट का होना चाहिए। अब उपयोग वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज के आधार पर जो है कौन कौन से इंसुलेटर जो है कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ये सब है, ठीक है। अब देखिए जानिएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। देखो पिन टाइप इंसुलेटर है। पिन टाइप इंसुलेटर क्या,
इन इंसुलेटर को पिन पर, ठीक है, पिन पर चूड़ियों से कसा जाता है, ठीक है। इन इंसुलेटरों को क्या करते हैं, पिन पर चूड़ियों के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है, जैसे नट नहीं होता उसमें चूड़ियाँ कस दी, चूड़ियों, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। इसलिए यह पिन टाइप इंसुलेटर कहलाते हैं। इसका उपयोग 33 kV लाइन वोल्टेज तक के लिए किया जाता है। 33 kV वोल्टेज तक की इसका प्रयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर की निचली सतह को नट बोल्ट से टाइट किया जाता है, ठीक है, क्रॉस आर्म पे इसको टाइट कर दिया जाता है नट बोल्ट की सहायता से। अब डिस्क इंसुलेटर कैसा होता है? डिस्क टाइप इंसुलेटर की संरचना के कारण इसका नाम डिस्क इंसुलेटर पड़ा है, ठीक है। ये डिस्क की तरह होता है, पतला सा होता है, इसकी डिज़ाइन ऐसी होती है, ठीक है, ऐसा होगा और मतलब ऐसे फूल तरीके का होगा, ठीक है, डिस्क की तरीके का। इस डिस्क इंसुलेटर को 11 kV लाइन वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर को 11 kV लाइन वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका उपयोग हाई टेंशन लाइन 11 से 33 kV में लास्ट पोल पर, जो लास्ट पोल होता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा होता है, वहाँ पर इसका उपयोग करा जाता है, ठीक है। अब भाई सस्पेंशन इंसुलेटर कैसा होता है? लाइन की वोल्टता बढ़ाने पर 11 kV के गुणक में डिस्क संख्या बढ़ती है, ठीक है। मतलब 11 kV लाइन, मतलब 11 kV नहीं है, सॉरी, लाइन की वोल्टता बढ़ने पर अगर हाई वोल्टेज जा रहा है तो क्या होगा, डिस्क की संख्या बढ़ेगी। भाई प्रत्येक डिस्क कितनी होती है? 11 kV होती है, ठीक है। ये सस्पेंशन इंसुलेटर इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, अभी देखना, आप देखेंगे, ठीक है। ये सस्पेंशन इंसुलेटर हैं, ठीक है। और एक जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब इस स्ट्रिंग को वर्टिकल लटकाया जाता है, ठीक है, लटका कर यूज करते हैं, तब इसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। वर्टिकल लटकाया जाता है, ठीक है, तब इसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। ये 11 kV के गुणक के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से डिस्क ज़्यादा उपयोग की जाती है। 11 × 11 × 11, ठीक है, एक डिस्क 11 kV, ठीक है, एक डिस्क 11 kV। ऐसे आप देखकर, खंभों पर देखकर, जो टावर होते हैं उनको देखकर, उनकी डिस्कें गिनकर पता लगा सकते हैं इस पर कितना वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। अब क्या है स्ट्रिंग इंसुलेटर? ये देखो, ये ऊपर वाला था वर्टिकल, ये होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब डिस्क की स्ट्रेंथ को हॉरिजॉन्टल स्थिति में उपयोग किया जाता है तब इसे स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। इसका उपयोग, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही हाई वोल्टेज होता है तथा इसे खंभे से, जो टावर होता है उससे दूरी बनाने के लिए इसका जो है हॉरिजॉन्टल प्रयोग किया जाता है। अब सेकल इंसुलेटर क्या होता है? इसको लो टेंशन लाइन के लिए 650 वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप खंभों में देख रहे होंगे, सेकल इंसुलेटर ही लगा होता है। ये सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जो घरों के बाहर खंभे होते हैं, ये वही इंसुलेटर है। स्टे वायर इंसुलेटर, जो स्टे वायर होता है, ये इंसुलेटर स्टे वायर इंसुलेटर है। ये इस पर स्टे वायर को टाइट किया जाता है जिससे कि थोड़ी दूरी बने रहें, ठीक है। ये इंसुलेटर स्टे वायर के साथ लगाए जाते हैं। इसे स्टे इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिलर स्प्लिट इंसुलेटर, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा 4 वायरों के पास में, जैसे कि ऐसा बना होता है ना, ऐसा होता है ना, यहाँ पे इंसुलेटर लगे होते हैं जिससे कि ये आपस में टच ना हो, ऐसा इंसुलेटर होता है वो। और हम लोगों को लगता है कि आपस में टच हो रहा है, नहीं, टच नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्प्लिट इंसुलेटर का उपयोग लूप गार्ड में किया जाता है। लूप गार्ड कहते हैं इसे, लूप गार्ड, ठीक है, लूप गार्ड में किया जाता है और फेज वायर भाग पर ही बांधा जाता है। जो फेज वायर होते हैं उन्हीं पर बांधा जाता है, ठीक है। अब बुशिंग इंसुलेटर देख लेते हैं। बुशिंग, जो बुशिंग इंसुलेटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एक्समेर तथा सर्किट ब्रेकर में उपयोग होने वाले इंसुलेटर को बुशिंग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर के ऊपर ये लगे होते हैं, ये देखिए आप, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे होते हैं ना, ये बुशिंग इंसुलेटर होते हैं, ठीक है।
दोस्तों ये इंसुलेटर हम लोगों ने सभी प्रकार के इंसुलेटर देख लिए और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।